नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं और पहले कितने थे और मूल अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरे वीडियो में हमने जो मूल अधिकार, हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, उसमें से पहला मूल अधिकार जो समानता का अधिकार है और दूसरा मूल अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में पढ़ा था। और इस तीसरे वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा मूल अधिकार है, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 4 मूल अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा जो मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई शोषण न हो रहा हो। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम या उसकी मर्जी के बगैर उससे कार्य नहीं कराया जा सकता, यानी कि उससे बेगारी नहीं कराई जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बलात् श्रम बेगारी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव का पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, किसी का भी वस्तु के रूप में उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। तो मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। बधुआ मजदूरी एक बहुत पुरानी प्रथा इसको कम्युनिटी प्रथा या अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम इसका है। इसमें क्या होता था कि किसी व्यक्ति का जो उसके पिता होते थे या उसके दादा होते थे, उन्होंने महाजन से या जमींदार से कर्ज लिया होता था। कर्ज न चुकता कर पाने के एवज में उनको जीवन भर उनके यहाँ बधुआ मजदूरी के रूप में काम करना पड़ता था। फिर भी वह नहीं चुका पाता था तो उसका बच्चा उसके यहाँ जमींदार के यहाँ काम करता था। और इस तरह से प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। तो इस तरह की जो मानव दुर्व्यापार है, बेगार है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। अब हम अनुच्छेद 24 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। ठीक, तो ऐसे कारखाने जहाँ पर देखिए खतरनाक प्रकार के कार्य हो रहे हों, यानी कि जो बालकों के द्वारा न किए जा सकते हों, उन कार्यों में अगर बालकों का नियोजन किया जाता है तो इसको प्रतिबंधित किया गया है। जैसे देखिए फैक्ट्री, खनन उद्योग, निर्माण कार्य, बिल्डिंग बन रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें कई मंजिलें ऊपर अगर बच्चों से काम कराया जाएगा तो उनके गिरने की, उनकी मौत होने की संभावना बनी रहती है। रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी कि 2006 में घरेलू नौकर, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखाना, रिसॉर्ट, स्पा, चाय की दुकान, इन सब जगहों पर भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, यानी उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है। अब हम पढ़ेंगे जो चौथा हमारा मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद में, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यह अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, इसको समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, अधर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें 4 भाग हैं। पहला अंतःकरण की, दूसरा अबाध रूप से मानने की, तीसरा आचरण करने की और चौथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो आइए एक एक को समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता में भगवान के किसी भी रूप को मानने एवं खुद को उससे जोड़ने की स्वतंत्रता, यानी कि हम चाहे अल्लाह को माने, चाहे ईश्वर को माने, चाहे ईसा मसीह को माने, चाहे हजरत मोहम्मद साहब को माने, हम किसी को भी मान सकते हैं, खुदा को मान सकते हैं। ठीक है, तो बी में क्या है, जो ये है दूसरा भाग, अबाध रूप से मानने की। इसमें क्या है कि अपने धार्मिक विश्वास, आस्था को बिना भय के घोषित करना,
कि हम बता सकें लोगों के सामने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से हम कह सकें कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, और मैं मतलब जो भी धर्म हम मैं सिख हूँ, और मैं गुरु गोविंद सिंह का या गुरु नानक देव का सपोर्टर हूँ, समर्थक हूँ। इसके बाद आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार कैसे कि हम पूजा कर सकें, धार्मिक पूजा कर सकें, समारोह कर सकें और अपनी आस्था का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकें। ठीक है। और डी में जो चौथा है कि प्रचार, तो अपने धर्म का प्रचार करें। हम व्यक्ति, अगर मैं हिंदू धर्म का सपोर्टक हूँ या समर्थक हूँ, मुस्लिम धर्म वाला मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सकता है, ईसाई धर्म वाला ईसाई धर्म का कर सकता है, सिख धर्म वाले सिख धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के प्रतिनिधि को, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में उसका धर्मांतरण कराने की छूट नहीं प्रदान की गई थी इसमें। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि धर्म का प्रचार करने की छूट है, लेकिन धर्मांतरण कराने की छूट नहीं है। अब अनुच्छेद 26 देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कर सकता है, संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया जा सकता है, संपत्ति अर्जन एवं स्वामित्व, आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और उसका स्वामित्व, उसका मालिकाना हक आप अपने पास रख सकते हैं, और विधि के अनुसार अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 26 में थी। अब हम अनुच्छेद 27 को देखते हैं। अनुच्छेद 27 में जो है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता, यानी कि सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। जैसे कि हिंदू धर्म वालों से सरकार ये नहीं कह सकती कि हम इसे एक मंदिर बनाने जा रहे हैं और इस मंदिर के लिए आप दान दीजिए, आप कर दीजिए, या हम इस धर्म के लिए यह कार्य करने जा रहे हैं और इसके लिए सरकार नागरिकों से कर नहीं वसूल सकती है, उनको कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अर्थात कर की आय को, और उसी को दूसरे शब्द में कहें कि जनता के द्वारा दिए हुए कर को सरकार धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पष्ट हो गया आपको कि जनता के पैसे का, जनता के द्वारा दिए गए कर का उपयोग धार्मिक संस्थाओं या धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसके पोषण के लिए व्यय नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। इसमें यह व्यवस्था है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान को राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कि धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। और किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने हेतु बाध्य भी नहीं किया जाएगा, कि नहीं आज हम हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो मुस्लिम धर्म वाले से कहा जाए कि नहीं आप इसको पढ़िए, या मुस्लिम कुरान के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो हिंदू से न कहा जाए कि आप इसको पढ़िए। ठीक है, इस तरह से उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब है हमारा 5वां मूल अधिकार, यह है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 30 में क्या व्यवस्था है देखते हैं। नागरिकों के किसी भी भाग को, यानी नागरिक के किसी भी भाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, और दूसरा, राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य के आधार पर, राज्य के अंतर्गत जितनी भी शिक्षण संस्थाएं बनी होंगी उनमें किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उसको प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 29 में ये व्यवस्था है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अल्पसंख्यकों को रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना
वह प्रशासन का अधिकार होगा। यानी अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम वर्ग हैं तो वह मुस्लिम बच्चों के लिए या मुस्लिम धर्म की शिक्षा देने के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक संस्थाओं में विभेद नहीं, लेकिन अगर राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है तो अल्पसंख्यक संस्थाओं में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उन अल्पसंख्यक संस्थाओं में सभी वर्ग के बच्चों का प्रवेश होगा। अल्पसंख्यकों को बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दिला सकते हैं और उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं आप अपनी भाषा में उनको शिक्षा न दिलाइए। अब है जो सबसे महत्वपूर्ण है एक और मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान है देखते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण स्वयं में ही मूल अधिकार, यानी कि यह जो है अनुच्छेद 32 जो है ये अन्य मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो यह मूल अधिकार तभी लागू होता है जब अन्य प्राप्त मूल अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तभी इसको लागू किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना संविधान अर्थविहीन हो जाता है। यानी यह माना जाता है कि अगर अनुच्छेद 32 न रहे तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। उन्होंने कहा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 में जो है संविधान की मूल विशेषताएं समाहित हैं और संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत बदलाव नहीं। इसमें जो है कि संविधान का संशोधन करके बदलाव किया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। यानी कि जब तक ये 12 से 35 के अंतर्गत जो मूल अधिकार मिले हुए हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तभी शुरू होगा या तभी इसका उपयोग किया जाएगा जब अन्य 5 मूल अधिकारों का हनन किया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार की रीटें जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीटें जारी करता है। और बिना अपील कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का हनन होने पर बिना अपीली न्यायालय में गए सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। यह इसकी खूबसूरती है। यह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह मूल अधिकार यानी कि 6वां मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मिला हुआ है, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार माना जाता है। लेकिन हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 12 से 35 है, 32 तक हम पहुंच गए, तो 33वां 34वां और 35वां में क्या है आइए शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 33 में क्या है, यह व्यवस्था दी गई है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों या अन्य के मूल अधिकारों पर, यह अधिक लिखा है इसको अधिकार पढ़ेंगे, मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि ये इन जो भी बल ऊपर वर्णित किए गए हैं इनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके मूल अधिकारों पर वंचन लगा सकता है। और इसका जो मूल ये अनुच्छेद 33 है, इसका जो उद्देश्य है कि यह इन सैनिक बलों को समुचित कार्य और अनुशासन बनाए रखने के लिए इस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। राज्य विधानमंडल को इसका कोई अधिकार नहीं है कि वह इस विषय पर कानून बनावे और किसी भी न्यायालय में इस संसद के इस अधिकार को चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन। ठीक है, अगर सैनिक शासन लगाया जाता है तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो अब 35 पढ़ लेते हैं जो अंतिम है। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को
प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से हमने 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों को पढ़ लिया और लास्ट में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको अब वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संक्षेप में उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइए देख लें। तो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19(1)(च) में और अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। अब यह केवल कानूनी या संवैधानिक अधिकार रह गया है, मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार ये नहीं रह गया। ठीक। और संविधान के मूल ढांचे का भी अब अंग नहीं रह गया, यानी कि इसमें फिर से संशोधन किया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर अब भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है और अब इसको केवल संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने मूल अधिकार को 3 वीडियो में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में पढ़ लिया है। यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बुक उठा करके आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप मूल अधिकारों को बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सहजता से समझ जाएंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।